हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए ना फिजिक्स के चौथा चैप्टर लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। आप इतना ही याद रख लीजिए ना, क्षेत्रफल सदिश के अदिश के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक वेबर या टेस्ला जो बोला जाता है वो होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? तो दी गई कुंडली में धारा परिवर्तित हो तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाती है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्वप्रेरण कहा जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक हेनरी होता है। देखिए, जब कोई कुंडली दिया हुआ है, ठीक है ना, कुंडली दिया हुआ है, उसमें धारा परिवर्तित होता है तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाता है, ठीक है ना, और उसमें एक तरह का और चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भंवर धारा क्या है? तो एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता है तो उसके भीतर अनेक लूपों में धाराएं प्रेरित हो जाती है, उन्हें हम भंवर धारा कहते हैं। मान लीजिए एक अचुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसमें चुंबक का कोई नहीं है, ठीक ना, इसके भीतर जो है लूप बना हुआ है इसके भीतर, और इसमें धारा प्रवाह किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, लूप में एक तरह का धारा उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना, तो उसी को भंवर धारा कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आपसी प्रेरण क्या है? तो यह एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत किसी कुंडली में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल दूसरे धारावाही कुंडली के कारण प्रेरित होता है, उसे आपसी प्रेरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हाई कुंडली है, एक और कुंडली है, तो इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो इसमें धारा कुंडली में प्रेरित होने लगता है धारा, उसी को हम लोग आपसी प्रेरण कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रेरक प्रतिरोध। किसी प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रेरक प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए, किसी प्रेरक द्वारा मान लो कोई ये पदार्थ है, द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ मान लीजिए ये रास्ता में, परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसमें रुकावट उत्पन्न होगा, इस रास्ते में रुकावट उत्पन्न होगा, उसे प्रेरकत्व प्रतिरोध कहेंगे, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एक ऐसा यंत्र है जो निम्न वोल्टेज को उच्च जो है वोल्टेज अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो तथा या है यहाँ पर या जनित्र। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। डायनेमो एक कैसा यंत्र है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार क्यों होता है? तो ऐसा भंवर धारा को प्रेरण को रोकने के लिए किया जाता है। भंवर धाराओं को प्रेरण से ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए परतदार बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के एक आवर्त काल पर माध्य मान का वर्गमूल हो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ओम का ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। ओम किसका है?
तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध का है, चाहे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिवर्ती धारा में प्रतिबाधा क्या है? तो प्रतिवर्ती धारा में परिपथ में शिखर विद्युत वाहक बल एवं शिखर धारा के अनुपात को यानी देखिए शिखर विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल और शिखर धारा के अनुपात को प्रतिवर्ती क्या कहा, धारा में प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है, ठीक।